क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 भौतिक राशियों का मापन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ये चैप्टर क्लास 11 का है। भौतिक राशियों का मापन जो चैप्टर है वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत यूज होने वाला चैप्टर है। क्लास 11th और 12th दोनों का बेस यहीं से स्टार्ट होता है और ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसका नाम है भौतिक राशियों का मापन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। इसमें सबसे पहले पढ़ना होता है व्हाट इज़ भौतिक राशि। भौतिक राशि मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़, मतलब भौतिक राशियाँ होती क्या है। भौतिक राशियाँ, ठीक है। भौतिक राशियाँ जिसे अंग्रेजी में फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। भौतिक राशियों का मतलब होता है वे सभी राशियाँ जिनका मापन संभव हो या जिन्हें मापा जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे आप मेरी हाइट को नाप सकते हो, मेरे वजन को नाप सकते हो, तो ये सब क्या है, भौतिक राशियाँ हैं। भौतिक राशियों का सीधा मतलब है वे सभी राशियाँ जिन्हें मापा जा सके या जिनका मापन संभव हो। वे सभी राशियाँ जिनका मापन संभव हो। भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख सकते हो, उदाहरण में जैसे आप लंबाई को नाप सकते हो। किसी व्यक्ति को मान लो मैंने 2 रस्सी आपको दी, तो आप उन्हें माप के बता सकते हो कौन सी रस्सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, तो लंबाई को आप नाप सकते हो। उसके बाद द्रव्यमान है, किसी वस्तु का द्रव्यमान नाप सकते हो कितना है। उसके बाद समय को नाप सकते हो, ठीक है। ऐसी राशियों को जिनको आप माप सकते हो वो सब भौतिक राशियाँ कहलाएंगी। भौतिक राशियों का मतलब होता है वे सभी राशियाँ जिनको मापा जा सके, ठीक है। भौतिक राशियों में 2 भाग होते हैं। एक होता है मानक, मानक मात्रक, ठीक है, मानक मात्रक। इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। दूसरा होता है संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल वैल्यू। 2 चीज़ें हम पढ़ते हैं। किसी भी भौतिक राशियों में 2 चीज़ें मिलेंगी। एक तो उसका मानक मात्रक, मतलब से समय को सेकंड में नापते हो, सेकंड उसका हो जाएगा मानक मात्रक। दूसरा है संख्यात्मक मान, ये हमें उसके साथ जुड़ी वैल्यू को बताता है। तो इसे पढ़ने से पहले हम भौतिक राशियों को बढ़िया से पढ़ लेते हैं। भौतिक राशियाँ क्या होती है, वे सभी राशियाँ जिनका मापन संभव हो। अच्छा, जिनका मापन संभव नहीं है, जैसे मैंने लिख दिया माँ का प्यार, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप माप नहीं सकते हो, ठीक है। माँ का प्यार, पिता का प्यार, जो चीज़ मापी ना जा सके वो भौतिक राशियाँ नहीं है, ठीक है। वो भौतिक राशियाँ नहीं कहेंगे। भौतिक राशियों का मतलब होता है वे सभी राशियाँ जिनका मापन संभव हो, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। इसके बाद अब सबसे पहले इन दोनों को हम समझेंगे कि यहीं से ही चीज़ें स्टार्ट होती है। मान लो मैंने आपके लिए एक रस्सी दी, मैंने कहा इसकी लंबाई नाप के बताओ, तो आपने उस रस्सी की लंबाई मुझे नाप के दी 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर, ठीक है। तो इसमें जो जुड़ा है 5, ये चीज़ है, इसे बोलते हैं संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान। और इसके साथ जो शब्द मीटर जुड़ा है ये होता है मानक मात्रक, मानक मात्रक, ठीक है, मानक मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि में तुम्हें 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो उसका संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा उसका मानक मात्रक, मतलब किस चीज़ में उसे नापा गया है, मीटर में नापा गया है या सेकंड में नापा गया, ये चीज़ है। तो भौतिक राशियों के 2 भाग होते हैं, एक मानक मात्रक और दूसरा संख्यात्मक मान। उसके बाद
हम इसका परिभाषा लिखेंगे। जैसे हमें लिखना हो, मान लो इसकी मानक मात्रा की, तो जिस भौतिक राशि का हमें मापन करना होता है, जिस भौतिक राशि का मापन करना होता है, उसकी एक निश्चित मात्रा को ही मानक मात्रक कहते हैं। उसकी एक निश्चित मात्रा को मानक मात्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे ये मानक मात्रक है, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली सभी मानते हैं। मान लो हमने कोई मानक मात्रक बना दिया मीटर, या मान लो किलोमीटर बना दिया, किलोमीटर। अब हम सभी जानते हैं कि 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। तो आप हर किसी भी देश में जाओगे तो वहाँ 1 किलोमीटर में तुम्हें 1000 मीटर ही मिलेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, ये प्रणाली को सभी देश मानते हैं, और इसलिए इसका नाम स्टैंडर्ड यूनिट या मानक मात्रा रखा गया है। ठीक है, उसके साथ जुड़ा है संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। संख्यात्मक मान का मतलब होता है मात्रक के साथ जो संख्या जुड़ी होती है उसे संख्यात्मक मान कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का वजन 50 केजी है, 50 केजी मतलब 50 किलोग्राम, तो जो 50 लिखा है संख्या, इसे बोलते हैं संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान। और जो केजी मतलब किलोग्राम जुड़ा है उसे बोलते हैं मानक मात्रक। मानक मात्रक हमें ये चीज़ बताता है कि कोई भी चीज़ किस चीज़ में किस राशि में मापी गई है, मीटर में नापी गई है, सेंटीमीटर में, ये हमें बताते हैं। मानक मात्रों को सारी देश मानते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली से है। हमारे पास मूलभूत जो राशियाँ हैं वो कितनी है? 7 मूलभूत राशियाँ हैं, 7। ठीक है, ये 7 राशियाँ मैं लिखवाऊंगा किताब में सभी लोग, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? वे सभी राशियाँ जिनका मापन संभव है या जिन्हें मापा जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई को आप नाप सकते हो, द्रव्यमान को नाप सकते हो, समय को, और आदि से। भौतिक राशियों के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं मानक मात्रक और संख्यात्मक मान। मानक मात्रक क्या होता है? जिन भौतिक राशियों का मापन करना होता है उसकी एक निश्चित मात्रा हम मान लेते हैं।